ऑल इंडिया इनकलाब मिल्लत पार्टी की जानिब से नए सदर का इंतखाब किया गया। मीडिया से बात करते हुए इनकलाब मिल्लत के तर्जुमान एडवोकेट कावी अब्बासी ने कहा कि पार्टी वर्कर्स की मीटिंग के बाद हेड ऑफिस मुगलपुरा में अहमद हुसैन को ऑल इंडिया इनकलाब मिल्लत पार्टी का सदर बनाया गया। हम हुकूमती सतह पर इन उन्वान से रिप्रेजेंटेशन किए कि आप जो है माइनॉरिटीज़ के जो मसाइल हैं उसको आप तकमील करें, और मुतवातिर जो है हम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के अलावा चीफ मिनिस्टर को भी जो है हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन करते रहे। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे मद्दे मुकाबिल एक ऐसी जमात है जिनके पास असम्बली के अरकान हैं, काउंसलर हैं, एमपी हैं, वो हमारे जो नुमाइंदगी के लिए हमेशा रुकावट का बायस रहे, और हम उससे मायूस नहीं हैं। हम ये मुतालबा करते हैं। हम सबसे अहम तरीन बात कि हम लोग हमारी तहरीक में उस्मानिया हॉस्पिटल को तोड़ने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था। उसके जवाब में हम लोगों ने ऐलान किया, अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो आप मुकाबले के लिए आ जाएं। और लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे मुकाबले के ऐलान के बाद वो उनका मंसूबा ख़त्म हो गया, वरना वो उस्मानिया हॉस्पिटल तोड़ देना चाहते थे। आप देखिए, वो इतने बड़े शहर में माइनॉरिटीज़ के लिए या गरीबों के लिए कोई दवाखाने नहीं है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ के तहत 18 दवाखाने और 22 मदारिस है, कॉलेज से उनके बच्चों को किताबें फ्री मिलती है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए भी वो मौके मिले। लेकिन हमारे नाम से जो लोग कमा रहे हैं, तो जो है आप और हम क्या करते हैं, उस सिलसिले में एक शेर सुना देता हूँ। पर्दा हमारे नाम से उठा, पर्दा हमारे नाम से उठा, आँख लड़ाई लोगों ने। तो हमारा हाल तो ये हो गया है कि मुसलमानों के नाम पे जो है मुतालबात पेश किए जाते हैं, और उसके बाद जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके डीलिंग कर ली जाती है। ये हमारी बदनसीबी है। साहब, इलेक्शन है, कहाँ तक तेलंगाना भर में आपके नुमाइंदे ठहरेंगे या नहीं? अब जो इलेक्शन है, अल्लाह के करम से 7-8 स्टेट में हमारी ब्रांचेस है, जिसमें गुजरात में है, बिहार में है, और हम बंगाल में भी कायम करने के लिए कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी में हमारे, जम्मू कश्मीर में भी हमारे नुमाइंदे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, किसी भी जमात में इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ काबिल तरीन लोगों का इंतखाब करना और वफादारों के इंतखाब की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद पैसे की ज़रूरत है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दयानतदार लोग और मुखलिस लोग जो हिंदुस्तानी फिक्र और जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को जोड़ना चाहते हैं, हम उनको टिकट देंगे, और इंशाअल्लाह ताला हस्ब इस्तिताअत हम नुमाइंदों का इंतखाब करके इलेक्शन लड़ेंगे। इसी से मुंसलिक एक सवाल, कि आप इनफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे या फिर दीगर सियासी सेकुलर जमातों के साथ मुत्तहिद होकर लड़ेंगे? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ये बड़ा अहम तरीन सवाल है कि जो लोग सियासतदान होते हैं वो वक्त और हालात का जायज़ा लेते हैं। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो सेकुलर पॉलिसी है। अगर सेकुलर जमात के लोग अगर हमको मिलते हैं या जमातें मिलती हैं तो हमसे कोलैबोरेशन करेंगे और उनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। हम फ़िरक़ा परस्त जमातों के साथ नहीं जाएंगे। तो आप भी जो है तेलंगाना में बीजेपी को रोकने की मुहिम में हिस्सा लेंगे, जैसा YSR पार्टी है, आप आम आदमी पार्टी है, और कांग्रेस की मुहिम चल रही है, दीगर सेकुलर जमातें भी नहीं, क्योंकि हमारी जमात सेकुलर है, और जो है बीजेपी की जो पॉलिसी है वो नफ़रत अंगेज़ पॉलिसी है। तो हम किसी भी सूरत से बीजेपी के साथ कोई इलाक़ नहीं करेंगे और ना हम उनसे लड़ेंगे। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि सियासत में जो है बहुत ही ट्रम्प कार्ड डाले जाते हैं और तमाशा किया जाता है। हम उस ट्रम्प कार्ड से महफूज रहेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा करने से अगर वोट की तकसीम होती है तो फिर हम हमारी जमात के ज़िम्मेदारों से मशवरा करके कोई सूरत हाल निकालेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पार्टी का 3 साल का टेन्योर हो गया है, आज ही ख़त्म हुआ और हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। इसी तरीके से हमारी पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एएम इनकलाब पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें 3 साल का टेन्योर एक एक कमेटी को रह जाता। आप लोग देख सकते हैं 3 इयर्स का टेन्योर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं 3 इयर्स का टेन्योर है। आज 3 साल ख़त्म हो चुके हैं और हमारे को जो है सो फिर से नई कमेटी बनाना है और नई कमेटी हम तश्कील कर चुके हैं। नई कमेटी जो है सो जो तश्कील हुई है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने सेलेक्ट किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो मेंबर्स है हमारे पास सिर्फ यहाँ के नहीं है बल्कि हमारे पास जो है इंटर स्टेट के भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के है, बिहार के है, गुजरात के है और जम्मू एंड कश्मीर के है। ये लोग सब मिलके नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर सेलेक्ट करी और ये जो है सो इंशाअल्लाह ताला दिल्ली को कल पहुँच जाएगा और अल्लाह चाहे तो अनकरीब में डिक्लेयर होकर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की टीम वहाँ से तश्कील होकर आने वाली है अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह। आने वाले इलेक्शन में आपकी पार्टी की तरफ से क्या रहेंगे सर? हमारी पार्टी एक सेकुलर जमात है और सेकुलर पार्टी से हाथ जोड़ने के लिए कोई हेजिटेट नहीं होंगी। इंशाअल्लाह ताला हम 118 जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। अभी आपके पास जो केस हुआ बच्चों जी, उसके बारे में तकरीबन जने उसके बारे में टिप्पणी की है, तो आपके ऊपर टिप्पणी करने से आपके ऊपर केस हुआ। देखिए ये फॉल्स एलिगेशंस है। क्यों बोले तो मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था और मैं इस सिलसिले में ऑलरेडी कंप्लेंट दिया था कमिश्नर को साइबर क्राइम में, लेकिन पुलिस हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन। 3 एप्लीकेशंस दिया था मैं। ये अपोजिशन क्या करी, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक करके, मैनिपुलेट करके, टैम्पर करके उस मेरी आवाज़ निकाल के उस तरीके से मेरे पे केस, अपोजिशन का काम है जो केसेस बुक कराए। अल्लाह का फजलो करम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हक की जीत हुई और मैं बाहर आ गया और मैं बाइज़्ज़त बरी हूँगा। क्यों बोलते मैं कहने प्रूफ है, मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशंस दिया था पुलिस को कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो रहा, 4 महीने पहले से दे रहा था मैं कहने प्रूफ है उसका। आपको टारगेट करने का क्या मतलब है? अब आप देखेंगे, पार्टी में जो काम कर रहे हैं, देखिए जिस झाड़ पे फल होता उसी झाड़ पे पत्थर मारते, नीम के झाड़ पे नहीं मारते। जाम के झाड़ पे मारे तो जाम तो भी गिरता, आम के झाड़ पे मारे तो आम तो भी गिरता, नीम के झाड़ पे मारे तो उल्टा पत्थर आंख पे गिरता। तो अब आप समझ सकते हैं, मैं आगे बोलना नहीं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह इनकलाब आने वाला है, इनकलाब सैलाब ऐसा आने वाला है कि रोक नहीं सकेंगे तूफान को। बदलाव आएगा, पब्लिक में चेंज आने वाला है। आने वाला इलेक्शन आपको बता देगा कि देयर इज़ ए चेंज, 100% चेंज है, 100% इनकलाब है, 100% बदलाव है और यहाँ की जो फिरका परस्त जमातें हैं वो जमातों को उठाकर हमारी जमात फेंक देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपके सामने हमारे पार्टी के नए स्पोक्स पर्सन अजीम खान साहब आपसे मुखातिब करेंगे।